देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि खबर नगर परिषद बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी सरकार सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कह रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों का बीजेपी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि लगातार 25 अप्रैल को जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी है और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के, वो अभी तक भी सरकार के द्वारा पत्र जारी नहीं किया गया है और जिसको लेकर के लगातार सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि लगातार एक हफ्ते से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 2 दिवसीय भूख हड़ताल भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगर पालिका के गेट पर बहादुरगढ़ में की गई थी। वहीं आपको बता दें कि आज से और शुरू जो है एक दिन का जो है सामूहिक अवकाश नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले सफाई कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है। और ये जो अवकाश है, सामूहिक अवकाश, ये कल भी जारी रहेगा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि काम पर जरूर आया जाएगा लेकिन काम नहीं किया जाएगा। हमारी 25 अप्रैल को जो समझौता हुआ था उसको बीजेपी के द्वारा लागू नहीं किया गया है। बार बार बीजेपी सरकार हमें झूठे वादे कर रही है और जब भी हमारा कोई समझौता बीजेपी के सरकार के साथ होता है बीजेपी सरकार उसको लागू नहीं करती। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के इकाई प्रधान राज्यपाल का कहना है कि हमारी कई ऐसी मांगे हैं जो बीजेपी सरकार टेबल पर जब बातचीत करती है तो उनको मान लेती है, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो पत्र भी जारी नहीं बीजेपी सरकार करती है। आपको बता दें कि इसी बात को देखते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले इकाई प्रधान राज्यपाल की अध्यक्षता में बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी 2 दिवसीय अवकाश पर है, धरना दे रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। दरअसल आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से लगभग जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में है तो सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। और भी कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार सफाई कर्मचारी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें कि इकाई प्रधान राज्यपाल ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते जिस तरह से सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर सैनिटाइज किया गया है जिससे कि वो झुलसे भी हैं, और ऐसी सूरत में इकाई प्रधान राज्यपाल ने यह मांग की है कि जोखिम भत्ता जो है 5000 सफाई कर्मचारियों को दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि इकाई प्रधान राज्यपाल ने यह भी कहा कि सफाई कर्मचारी हो या फायर अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जो अगर ड्यूटी के दौरान कोई भी हादसा होता है तो उसको 50 लाख का मुआवजा भी सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऐसी मांग इकाई प्रधान राज्यपाल ने की है। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने चेताया है कि अगर बीजेपी सरकार हमारे जो 16 सूत्रीय मांग है और अगर उसके बारे में पत्र जारी नहीं करती है और उनको लागू नहीं करती है तो अब की बार जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के तले सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इकाई प्रधान राज्यपाल ने कहा कि 6, 7 और 8 तारीख को पूरे हरियाणा में 3 दिन का राज्यव्यापी हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया है। अगर इससे पहले सरकार अगर हमारी मांगे मान लेती है तो हम इसको रद्द कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 3 दिन का राज्यव्यापी हड़ताल जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा करने जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको राज्यपाल इकाई प्रधान ने क्या कुछ कहा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 29 और 30 तारीख को हमारा एक आवास सामूहिक आवास प्रोग्राम है। हम 2 दिन ड्यूटी पाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा 25 अप्रैल को समझौता सरकार से हुआ था और 2018 में भी हुआ था, लेकिन सरकार
बातचीत के लिए बुला लेती है, आंदोलन कमज़ोर करने के लिए, लेकिन सरकार उसकी पत्तेदारी नहीं करती। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि इन गरीब सफाई कर्मचारियों को जो सरकार ने पत्र जारी नहीं किए, या तो उनका पत्र जारी कीजिए, नहीं तो 6 और 7-8 तारीख को पूरा हरियाणा के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, उसमें हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं और फायर के साथी हैं, 3 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल करने के लिए मजबूर होगा और उसके जिम्मेवार बीजेपी सरकार होगी। अगर फिर भी इस बीजेपी सरकार ने इन बातों पे पत्र जारी नहीं किया, जो हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो अनिश्चित कानून करने के लिए हड़ताल मजबूर होगा। क्या मांगे यार? हमारी मांगे ये हैं, जो ठेका प्रथा खत्म करे और सफाई कर्मचारी जो कच्चे लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए। और आज इस कोरोना महामारी बीमारी के अंदर जो पूरे विश्व के अंदर चली हुई है, एक सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी जान की परवाह ना करते और अपने परिवार की जान की परवाह ना करवाते इसके महामारी कोरोना बीमारी से लड़ रहा है, तो उस परिवार को जोखिम भत्ता जो 5,000 रुपये लागू किए जाए। और एक जो हमारे सफाई कर्मचारी के साथ या फायर के साथ जो हादसा हो जाता है और सीवरमैन कर्मचारी के साथ, उसके परिवार को 50 लाख रुपये दिया जाए और एक 27 नौकरी दिए जाए। सर, काफ़ी लंबा समय होगा, हम भी देख रहे हैं, करीब जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी है तब से आपका धरना लगातार चलता रहता है सर, और बीच में हट भी जाता है, ये क्या सर? बीजेपी सरकार सिर्फ बातें कर रही है बड़ी बड़ी सुर्खियों में कि हमने सफाई कर्मचारियों के लिए हर चीज़ लागू कर दी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बार बार पत्र के माध्यम से भी और आंदोलन के माध्यम से भी सरकार के चेतावनी दे रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इन गरीब सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। और कल जो हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उन्होंने एक बड़ी बड़ी सुर्खियों में बड़े बड़े अखबारों में छपवा दिया इस हमारे आंदोलन कमज़ोर करने के लिए कि हमने सफाई कर्मचारियों की सब मांग मान ली है। हम गृह मंत्री नवीद से मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो हम एक आम जनता को परेशान करें और सरकार को परेशान करें। अगर जिस दिन हमारे पत्र जारी हो जाएंगे तो हम उसी दिन इस धरने को खत्म कर देंगे। एक ही बार लंबी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे आप? कई बार आंदोलन कर चुके हो, कई बार आप आंदोलन खत्म भी कर चुके हो। वो ऐसा होता है, सरकार से जब सरकार एक बातचीत के लिए वार्ता कर लेती है और मंच पे बैठ के समझौता कर लेती है, तो ट्रेड यूनियन उस समझौते को स्वीकार करती है। लेकिन अब हमें थोड़ी पता होता कि बीजेपी सरकार हमारे साथ धोखा करेगी। अगर जब हमारे को इतना पता हो कि हमारे साथ धोखा करेगी तो उस आंदोलन को हम लंबा चलाने के लिए तैयार है, उसको उल्टा उठाने के लिए मजबूर नहीं होगा। एक तरफ तो आपको ये कहा जा रहा है कोरोना के समय में, दूसरी तरफ आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, क्या करें? ये बीजेपी सरकार एक झूठा हौसला दे रही है, एक झूठे आश्वासन दे रहे हैं। इसमें जो है कोरोना महामारी के अंदर जो एक मान सम्मान मिला हुआ है, बीजेपी सरकार ने आज तक सफाई कर्मचारी को नहीं दिया। एक जनता का हम धन्यवाद करते हैं और आभारी भी रहेंगे जो हमारे को एक मान सम्मान दिया और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। और जनता के बीच में हमने अपनी अपील भी की है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमारे पत्र जारी नहीं कर रही, और सरकार जनता ने भी हमारा इसमें समर्थन किया है, सहयोग दिया है। अगर आपके साथ अगर सरकार इन चीज़ों में आपके पत्र जारी नहीं करेगी तो जनता भी आपके साथ खड़ी है। अगर अब पत्र जारी नहीं होता है तो क्या करोगे? अगर पत्र जारी नहीं करेंगे बीजेपी सरकार तो 6, 7, 8 तारीख की जुलाई हमारी राज्यव्यापी हड़ताल रहेगी।